एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एनएमएमएस की राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा की कक्षा में। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर अगेन बैक। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नियम जानेंगे कि किस नियम से इस प्रकार के प्रश्नों में, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आते हैं, जिसमें आपके पास सीरीज संख्या की हो सकती है, अक्षरों की हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या बेटा आपके पास है कि इसमें हर एक टर्म एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित है, वो हमें पहचानना होता है। ठीक है, हर एक टर्म, हर एक अगला आने वाले संख्या किसी प्रकार से संबंधित है, उसे हमें पहचानना होता है। और इसमें कुछ टाइप्स हैं, बहुत प्रकार के टाइप्स हैं, बहुत प्रकार के चीजें हैं जिसमें ये सब संख्या एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आइए हम कुछ उसमें केसेस देख लेते हैं। पहला है नियत योग श्रृंखला। नियत योग श्रृंखला में क्या होगा आपके पास, यहां पे हमने एक उदाहरण लिया हुआ है 7, 10, 13, 16, 19। सबसे आसान सीरीज यही होती है। इसमें हर अगली आने वाली संख्या किसी निश्चित मान से बढ़ रही होती है, किसी निश्चित मान से बढ़ रही होती है। जैसे 7 से ये +3 किया 10 आ गया, 10 से +3 किया 13 आ गया, 13 से +3 किया 16 आ गया, 16 से +3 किया तो 19 आ गया। और जब 19 में हमने +3 जोड़ा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। दिक्कत किसी को? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। अगला यहाँ पे टाइप है बेटा बढ़ते क्रम में योग श्रृंखला। बढ़ते क्रम में योग श्रृंखला, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हर एक अगला टर्म जो भी हर एक अगले टर्म में जो भी संख्या ऐड हो रही होगी, वो उससे एक बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक है, जो भी संख्या ऐड हो रही होगी वो बढ़ते हुए क्रम में होगा। जैसे यहाँ पे हमने किया 8 + 4 12, 12 में हमने ऐड किया है +5, 12 + 5 17, 17 में हमने क्या ऐड किया है 23 के लिए 6 ऐड किया है +6। इसके बाद 23 से 30 तक आने के लिए हमने क्या ऐड किया है 7, 30 से 38 आने के लिए क्या ऐड किया है 8। इसी तरह से अगली संख्या के लिए हम क्या ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे। तो हमें क्या 38 + 9 कितना हो जाएगा 47। तो उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी 47। ठीक है, इसके बाद क्या आपके पास है, अगला तीसरे प्रकार का प्रश्न है नियत घटाव श्रृंखला। नियत घटाव श्रृंखला, इसमें क्या है, जहां पे भी वर्ड नियत यूज होता है दैट मीन्स एक यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ही माइनस हो रहा होगा, एक डेफिनेट संख्या घट रही होगी। जैसे हम कह सकते हैं एक प्रकार की सीरीज ऐसे ही बनती है, 30 से 26 के लिए हमने 4 घटाया है, 26 से फिर 22 के लिए फिर 4 घटाया है, 22 से 18 के लिए 4 माइनस किया है, 18 से 14 के लिए 4 माइनस किया है, 14 से अगले टर्म 10 के लिए फिर 4 माइनस किया है, और अगले टर्म के लिए हम फिर 4 माइनस करेंगे तो 10 - 4 क्या हो जाएगा बेटा 6। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डाउट ठीक ठाक लग रहा है? बिल्कुल। अब चौथे प्रकार के क्वेश्चन में यह है बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला यानी यहाँ पे संख्या घटाई जा रही है, लेकिन हर एक अगले टर्म के लिए संख्या का मान बढ़ जा रहा है। यहाँ पे हमने एक और सीरीज देखा है 38, 34, 29, 23, 16। इसके बाद हमें यहाँ पे अगला टर्म निकालना है, तो 38 से 34 के लिए हमने कितनी संख्या माइनस की है 4, 34 से 29 के लिए 5। आरोही क्रम में है ना, पहले 4 घटाया था अब 5 घटाया है। ठीक है लकी। अब 29 से 23 आने के लिए हमने 6 घटाया है, 23 से 16 के लिए हमने कितने घटाया है 7। तो अब 16 से अगली संख्या के लिए क्या घटाएंगे हम 8 घटाएंगे, और जब 16 से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8। यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 8। कोई समस्या किसी को? चलो अगली बार यहाँ पे कहा गया नियत गुणा श्रृंखला। नियत मीन्स क्या बताया था, हर एक संख्या में एक फिक्स संख्या से गुणा होगा इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सीरीज है
3, 12, 48, 192। उसके बाद हमें यहाँ पर एक संख्या प्राप्त करनी है। अब 3 से 12 आने में क्या किया बेटा, गुणा 4, 3 चौक 12, है ना। अब 12 से 48 आने में क्या किया बेटा, गुणा 4, 12 चौक 48। एक फिर संख्या से यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं। फिर 48 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अटे 32, हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, कितना जाएगा 192। अब इसी तरह अगली संख्या के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 4 से गुणा कर देंगे, फिर से 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, 768, ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार की बहुत सारी सीरीज है और बहुत प्रकार के नियम हैं जो कि हम अब आने वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और जो कि आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आपके पास प्रश्न आएगा, आपका दिमाग बहुत कम से कम समय में बहुत प्रकार के लॉजिक दिमाग में सोच लेने हैं। भाई यहाँ तो हमें सीक्वेंस पता है, तो अभी हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं कि इसमें क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, किस किस तरह से संख्या में हम अगला पद निकाल सकते हैं। इसी तरह आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और भी टाइप्स इसके देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार को क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा के लिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।